नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरे पर 4 कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। वाराणसी सहित पूर्वांचल को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। सड़क, सेहत, सुरक्षा की पीएम गारंटी देंगे। वहीं नमो घाट पर भी पीएम मोदी जाने वाले हैं। नमो घाट पर मां गंगा को नमन करेंगे। वहीं 20,000 करोड़ की परियोजना की सौगात भी देंगे। वहीं पीएम मोदी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। वहीं इस दौरान उन पर पुष्प वर्षा भी की जानी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वाराणसी से पीएम मोदी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। यहीं से प्रधानमंत्री मोदी 2024 के लोकसभा चुनावों की हुंकार भरेंगे। 2 दिनों में 4 कार्यक्रमों में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ जहां मैं मौजूद हूं, कटिंग मेमोरियल है, यहां से प्रारंभ हो रहा है। यहां तमाम योजनाओं के लाभार्थी वाराणसी सहित पूर्वांचल के आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि किन योजनाओं का लाभ मिलेगा और क्या योजनाएं मिल चुकी हैं और किसकी अपेक्षा है लोग करती हैं। क्या नाम है आपका? कौन सी योजना के लाभार्थी हैं और कौन कौन सी योजनाएं आपको मिली हैं और सरकार की इन कार्यों से कितनी संतुष्ट आप? सरकार के कार्यों से हम बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। योजनाएं में जो तो ये आवास का पैसा हमको आया, इससे हमारे टीन का मकान का छत हो गई और सरकारी योजना में ये कंट्रोल से अनाज मिलता है। इसके आगे और मिला हुआ है। अच्छा, तो तमाम ऐसा मैसेज देते हैं कि मुस्लिम और हिंदू करते हैं, नरेंद्र मोदी एक तरफा देखते हैं, योगी जी एक तरफा देखते हैं। इसमें क्या कितना मैसेज देना चाहेंगे? ये जो लोग खंडन करते हैं लगातार, आप मुस्लिम समुदाय से हैं और योजनाओं का लाभ भी पाई हैं और इस समय विकसित भारत संकल्प यात्रा की तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री जी देने आ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब ये मैसेज देना चाहते हैं हम कि हम तो मुस्लिम हैं, मगर उनके लिए बहुत ज्यादा दुआ करते हैं कि मोदी जी हमेशा रहे इस पद पर। और इसके आगे जो है उनके लिए यही दुआ है कि हर सभी को हर एक लाभ हुआ है। ये आवास योजना जैसे कि बहुत सारे हमारे मोहल्ले में मुसलमान सभी को मिला हुआ है, जिनको उनको घर नहीं था, जो भरे थे, सभी का पैसा आया हुआ है। सभी ने अपना अपना घर बनाया, सभी लोग बोले मोदी जी की जय। फातिमा जी, मुस्लिम और हिंदू को लेके तमाम पार्टियां खंडन करती हैं, आप मुस्लिम समुदाय से, हाँ, कितना तथ्य सही है इसमें और कितना गलत है? क्योंकि आप तमाम योजनाएं हैं और लाभार्थी भी हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोदी मौसम से आए हुए हैं, हमको मिला तो हम आए, मैसेज आया हमने चले आए। और बाकी लोगों का हमको नहीं जानते हैं, मगर मोदी जी हमारे बनारस के लिए बहुत ही उज्जवल, बहुत ही अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी हमेशा रहे इस पद पर। देखिए, ये फातिमा जी भी, इनके बच्चा भी आया हुआ है इनका और इनके पति हैं। कितना संतुष्ट है मोदी जी, योगी जी के कार्य से आप? बहुत संतुष्ट है। एक आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते, नहीं बना दिए आयुष्मान कार्ड, क्योंकि हमारी माता जी बहुत बीमार रहती है। मोदी जी प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लोग कहते हैं मुस्लिम हिंदू तमाम मैसेज देते रहते हैं, आपका क्या कहना है? इस पे क्या सोच है? ये देखिए, राजनीति करते नेता लोग, मोदी जी को हिंदू मुसलमान की नहीं है, लोग बीच में राजनीति खेलते हैं। मोदी अच्छा काम करे, अच्छे आदमी है, अच्छा चला रहे थे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोदी धन्यवाद उनका, जो हमको कभी जात विवाद नहीं करते हैं। ये जब प्रधानमंत्री में सबको एक जगह देखते हैं, आवाज हमको भी दिए, हिंदू को दिए, मुसलमान सब धर्म को दिए। फातिमा जी, आप आई हैं, हाँ, मोदी जी आप मिलेंगे, लाभार्थी योजना से आप हैं, मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को यही कहना चाहेंगे जो अभी हमने बयान दिया है, और क्या बयान दिया आपने? आपके मन में क्या है, कितनी उत्सुकता है? प्रधानमंत्री से मिलेंगी, बनारस बहुत अच्छी उत्सुकता आए हुए हैं, तैयारी में लगे हुए, तो जल्दी चले हम और मोदी जी से मुलाकात करें। बहुत अच्छा हमको लग रहा है। तो ये हमारे साथ मुस्लिम समुदाय की फातिमा जी थी। ये आवासीय योजना और राशन वितरण योजना, तमाम ऐसी योजनाएं जिसका लाभ पा रही हैं और
जो लगातार मैसेज गलत देने की लोग कोशिश करते हैं उसका भी उन्होंने खंडन किया। कहीं न कहीं वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार योजनाओं की जो छड़ी है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय हो, चाहे जाति विशेष का कोई मुद्दा न हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री लगातार काम करते हैं और वाराणसी में सांसद के रूप में लोगों से मिलते हैं, सीधे कनेक्ट होते हैं, सारे लोगों से योजनाओं के विषय में जानते हैं, लोगों से पूछते हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। भारत संकल्प। इसी खबर पर वाराणसी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट सामने, कब तक प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं और कैसा रहने वाला है कार्यक्रम, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? साथ ही आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहां से साल 2024 के लोकसभा चुनावों की हुंकार भरना कितना ज्यादा अहम हो जाता है? देखिए अमन, पहले तो मैं फिगर के माध्यम से दिखाऊं कि काशी को पूरी दुल्हन की तरह से सजा दिया गया है। होर्डिंग, लाइट, झालर और स्वच्छता का जो संदेश प्रधानमंत्री लगातार देने की कोशिश करते हैं, वो चीजें देखने को मिल रही है लगातार। और प्रधानमंत्री 3 राज्यों के चुनाव के बाद वाराणसी में जो 2024 का शंखनाद है, चुनावी शंखनाद, उसको करने एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं। 2014, 2019 और 2024 का जो शंखनाद होगा वो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए हमारे सामने लीड जा रही है 255 के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, जिसके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के केसीआर मौर्य का काफिला वाराणसी के सत्य हाउस से निकलते हुए है। सामने देखिए फिगर के माध्यम से केशव जी दिख रहे हैं और ये लीड जा रही है। थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगी, जो प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करेंगे, क्योंकि 3 राज्यों के साथ जीत के बाद वाराणसी में प्रधानमंत्री एक सांसद के रूप में हमेशा आते हैं और वो चीज आज देखने को मिल रही है। काफी पूरी तरह से आतुर है, अतिथि देवो भव की जो काशी की परंपरा है उसको निभाते हुए काशी में स्वागत की देखिए होर्डिंग। अमन, पीछे में दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाएं, काशी में आगमन का जो होर्डिंग है ये पूरे काशी में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सजाया गया है, लगाया गया है कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं और प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जाए। उसके साथ साथ अमन, प्रधानमंत्री तमाम ऐसी योजनाएं हैं, लगभग 37,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, माफी चाहूंगा 19,000 से ज्यादा करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसकी काशी वासियों को 37 परियोजनाओं की सौगात देंगे। उसके साथ साथ वंदे भारत ट्रेन की भी वाराणसी में सौगात देने जा रहे हैं, फुलवरिया 4 लेन की सौगात देने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो वाराणसी का विकास है, जो संकल्प 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था कि काशी तो क्योटो, तो वो तक कहीं न कहीं अब काशी की धरा पर देखने को अमन मिल रहा है लगातार। और काशी का जो विकास मॉडल है, काशी का जो विकास डेवलपमेंट है, जो सड़क सुरक्षा स्वास्थ्य की बात की जा रही है, वो चीजें आज धरातल पर देखने को मिल रही है। तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर प्रधानमंत्री चलते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे जी। 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी 4 कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। पीएसी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और समाज के लिए किए जा रहे उनके कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा की। बता दें कि यह कार्यक्रम 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर में आयोजित किया गया था। 13 मास्टर कैंटीन और पीएसी वाहिनी यानी जनपदीय पुलिस लाइन में कुल 102 सब्सिडियरी कैंटीन भी वर्तमान में संचालित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत जवानों के बच्चों को न्यूनतम शिक्षण शुल्क पर उत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 31 पुलिस मॉडल स्कूल स्थापित हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इनकी परीक्षा परिणाम 90% से अधिक देखने को प्राप्त हुए हैं। पुलिस मॉडल स्कूल के इन
इंफ्रास्ट्रक्चर और नए पुलिस मॉडर्न स्कूल के निर्माण और फर्नीचर करने क्रय हेतु भी प्रदेश सरकार ने आवश्यक धनराशि की स्वीकृति की है। इसके अलावा पीएससी के जवानों हेतु आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पीएससी की 33 में से 31 महानियों में उनकी आवासीय सुविधा हेतु पहली बार हाई राइज बिल्डिंग के रूप में प्रत्येक वाहनी में 200 जवानों के लिए बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्य के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने के साथ साथ निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मंत्री आशीष पटेल आज ललितपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना दल पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन मंत्री बनने के बाद उनके काम में अब सोशल शब्द भी जुड़ गया है। साथ ही मंत्री ने शिक्षा को लेकर कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। एक खितवास गांव है, वहां पर सरदार पटेल अंबेडकर बालिका विद्यालय का 25वीं वर्षगांठ है, तो उसमें भी हम लोग प्रतिभाग करेंगे माननीय मंत्री जी आदरणीय स्वतंत्र देव जी के साथ। तो ये कार्यक्रम है, इसके कार्यकर्ताओं के यहाँ और छोटे मोटे कार्यक्रम लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे सरकार योजनाएं बना रही हैं और हम लोग क्वालिटी एजुकेशन और समय की मांग के अनुसार डिप्लोमा सेक्टर में जो है शिक्षा का प्रयास कर रहे हैं। आपको परिवर्तन धीरे धीरे दिखने लगेगा। रायबरेली में पेंशनर दिवस के अवसर पर उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बचत भवन में पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों में कर्मचारियों को सम्मानित किया। बता दें कि मंत्री ने विभिन्न थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों को शॉल, स्मृति चिन्ह के साथ साथ 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रायबरेली पुलिस जनता की आशा के अनुरूप पुलिसिंग का काम कर रही है। थोड़े दिन पहले लालगंज में एक सराफा व्यवसायी के हाथ से 65 लाख रुपए की लूट या चोरी जो भी कह सकते हैं, बड़ा अपराध हुआ था, जिसको हमारी रायबरेली पुलिस एसपी आलोक प्रियदर्शी जी के नेतृत्व में सफल अनावरण किया। जनता के सामने सत्यता सामने आई। तो निसंदेह मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, मुझे महसूस हुआ कि मुझको अपनी पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए। मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के उद्देश्य से आज बचत भवन में अपने उन पुलिस अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से उपस्थित हुआ हूं। प्रयागराज के खुसरोबाग में 1857 क्रांतिकारियों की गौरव गाथा की पट लगाई गई, जिसका अनावरण मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने किया। इस दौरान कई समाज सेवी संगठन और सम्मानित लोग कार्यक्रम में शामिल रहे। बता दें कि 1857 में क्रांतिकारी मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में खुसरोबाग से लड़ाई का बिगुल बजाया गया था। 1857 में क्रांतिकारियों का मुख्यालय था और क्रांतिकारियों ने तब के इलाहाबाद को 10 दिन आज़ाद करा लिया था। यह बात कोई नहीं जानता था, मेरे शोध द्वारा यह आया। इसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ एक पट लगे जिससे ये बात सब लोग जान सके कि इलाहाबाद 10 दिन तक आज़ाद था, जो वर्तमान में प्रयागराज है। इसकी पहली आज़ादी के लिए लोगों तक ये बात पहुँचे, यहाँ पर एक आज पट लगाया गया है। श्री संजय कुमार सिंह जो हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने इसका अनावरण किया है। साथ में श्री आशुतोष संड जो शासकीय अधिवक्ता हैं, ये भी उपस्थित थे। जितेंद्र सिंह जो CGST थे, ये भी थे। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों तक क्रांतिकारियों की गाथा जाए। इतिहासकारों ने, न केवल विदेशी बल्कि भारतीय इतिहासकारों ने भी इस आज़ादी के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा। तो हम ये चाहते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी ये जाने कि हमारे पूर्वजों ने उस समय कैसे हम लोग को 10 दिन तक आज़ाद रखा था, जबकि उस युद्ध को हम लोगों ने हसिया
तलवार, भाला, बर्छी से ही लड़ा था, जिनके पास जबकि अंग्रेजों के पास तोप, बंदूक आदि सब थी। इसमें भारत भाग्य विधाता के जो हमारे संयोजक हैं माननीय वीरेंद्र पाठक जी सतत लगे हुए हैं। हम भी उनके साथ जहां वो जो कहते हैं, हम एक पूरी टीम हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग खोज करके जैसे जैसे आ रहे तो एक एक विद्यालय में जाकर उसको पब्लिक को बता रहे हैं कि कम से कम वो अपने पूर्वजों के बारे में जाने कि उन्होंने किस प्रकार बलिदान किया कि आज हम और हमारी आने वाली पीढ़ी आज़ादी की सांस ले रही है। आज विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का 480वां प्राकट्य उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि सुबह 4 बजे से बांके बिहारी जी के प्राकट्य स्थल निधिवन में भक्तों की भारी भीड़ के बीच बांके बिहारी का पंचामृत से अभिषेक किया गया है। तो वहीं भक्तों ने सुबह से ही नाचते गाते हुए इस उत्सव को मनाया है। आज बांके बिहारी जी महाराज का 542वां प्राकट्य उत्सव है। आज आपके सामने मंदिर बहुत ही प्यारा ठाकुर जी के रंग में रंगा हुआ, बसंत में रंगा हुआ है। और आज निधिवन राज से बिहार जी महाराज को सवारी अभी अभी जो आई है वो बधाई देने के लिए स्वामी हरदास जी महाराज बिहार जी को बधाई देने आते हैं। आज ठाकुर जी का हम बिहार पंचमी के उत्सव पर हलवे का, मेवा का, केसर कस्तूरी का और सुबह 5 बजे ठाकुर जी का महाभिषेक हुआ। दूध, दही, घी, शहद और कुछ जड़ी बूटियों से ठाकुर जी का महाभिषेक किया जाता है। आज ठाकुर जी का प्रकटोत्सव है। आज ही के दिन स्वामी हरिदास जी महाराज जी द्वारा श्री निधिवन राज में ठाकुर जी को अपनी तपस्या से प्रकट किया था। आज सुबह सबसे पहले 4 बजे ठाकुर जी की प्राकट्य स्थली का पंचामृत से अभिषेक करने उपरांत और इस समय लगभग 8-9 बजे से स्वामी जी का डोला निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है, चाप की सवारी, जो लगभग राजभोग आरती के आसपास मंदिर पहुंचती है। और आज का मेन महत्व ये है कि आज स्वामी जी अपने आराध्य को उनके प्रकटोत्सव की शुभकामनाएं देने मंदिर पधारते हैं। तो आज ठाकुर जी का शोभा यात्रा है स्वामी जी की, तो आज उनके साथ सब लोग, हम सब भक्त लोग उनके साथ साथ शोभा यात्रा में ठाकुर जी के उत्सव मनाने के लिए मंदिर पधारेंगे। अरे कुंज बिहारी श्री हरदास, आज बहुत खुशी हुई। हमने पूरा अभिषेक दर्शन किए, पूरा अभिषेक किया। जो मन को यहाँ पे शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। धर्मनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हैं। एक ओर मंदिर के निर्माण कार्य को फाइनल टच दिया जा रहा है तो दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। चप्पे चप्पे पर कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। साथ ही अयोध्या नगरी में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक और चुस्त दुरुस्त बनाया गया है। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि अयोध्या में जिला प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान केंद्रित है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, अयोध्या जी में हमेशा से सुरक्षा के लिए विशेष संवेदनशीलता रखी जाती है और हम लोग इसमें सभी संभव आयामों का हमने समावेश किया हुआ है और हम लोग लगातार सतर्क हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने की हुई हैं, न सिर्फ मानवगत आधार पर, यानी कि हम
जितने हमारा मैन पावर रिसोर्सेज है उसको, बल्कि हमने टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस को भी इसमें समावेश लगातार किया है और उसको लगातार अपग्रेड करते चले जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से, जो संत महात्मा हैं उनसे और अन्य जो भी एक्टर्स हैं उन सबसे संवाद हमारा लगातार है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य होने के बाद भी यहाँ के सभी लोगों के सहयोग से और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को संपन्न करके इसे बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराएंगे। यातायात हमेशा के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन रहता है, जिसमें उद्देश्य यह रहता है कि लोग आसानी से आ भी सकें और जो श्रद्धालु हैं, जो उत्साही लोग हैं, उन्हें असुविधा ना हो। साथ साथ हम सुरक्षा को लेकर के किसी प्रकार की किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि हम यातायात प्रबंधन इस तरह से करें कि लोगों को असुविधा ना हो, लेकिन साथ साथ हम यातायात के लिए जो डाइवर्जन प्लान है उसको पहले से ही हम लोगों को बता रहे हैं। हम मीडिया में भी बताएंगे, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी समय रहते बताएंगे, ताकि लोगों को किसी तरीके के अपने डाइवर्जन के एक वैकल्पिक मार्ग हमेशा उपलब्ध रहे और किसी को असुविधा ना हो। बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार हो चुका है। राम मंदिर में रामलला विराजमान के लिए तैयार है। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है।